बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अभी गाजर सीज़न में है, आप बनाकर रख लें। आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, आप उसमें भी खा सकते हैं ताकि आप लोगों को वीकनेस ना हो। और ये बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है बेसिकली। दिमागी कमज़ोरी और जो लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नज़र की कमज़ोरी में भी सब कहते हैं गाजर का जूस पिएं, गाजरें खाएं। तो एक गाजर का मुरब्बा तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं इसे 1 किलो गाजरों से बनाऊंगी। मैंने 1 किलो गाजरें लेकर उसे धोकर काट लिया है। आप अपने पसंद के मुताबिक उसको साइज़ रख सकते हैं कि जिस तरह अगर आपको छोटी छोटी गाजरें चाहिए, जैसे मैंने मीडियम साइज़ रखा है। तो ये बड़ा अच्छे जल्दी गल गई थी, बहुत ही अच्छा बना था। 1 किलो गाजर ली है और मैंने इसमें 3 पाव चीनी ली है। 3 कप मैं लिए आम चाय वाले जो होते हैं ना। और फिर मैंने उसे गाजरों पर डाल दिया इसको, और फिर मैं इसे 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसे ढक दूँगी और 6 घंटे के लिए रख दूँगी। देखिए 6 घंटे के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और एक पानी सा बन गया, इसमें एक जूस सा आ गया है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें गाजरें और जो चीनी का पानी है ना वो सब डाल दूँगी और उसे मैं चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। इसे हमने दरमियानी आंच पर पकाना है और इतना पकाना है कि इसका शीरा सा बन जाए और गाजरों में ना शाइन आ जाए, जैसे ग्लेज सा आ जाता है ना उस तरह आ जाए और गाजरें गल जाएं। अब इसमें मैं इलायची के दाने डालूँगी और साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच टाटरी का डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास टाटरी पाउडर नहीं है तो आप 2 लेमन का जूस निकाल के भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसमें एक ना ग्लेज सा आ गया, कितना अच्छा सा इसका कलर होता जा रहा है। गाजरें कितनी शाइनी शाइनी सी हो गई हैं। मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं और साथ ही टाटरी डाल दूँगी। टाटरी डालने से ना इसमें चीनी नहीं जमती, इसका शीरा एज इट इज़ रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और इससे ये ना एक तरह से प्रिजर्व भी हो जाता है। बेसिकली टाटरी ना एक प्रिजर्वर भी है। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच नमक भी डालूंगी। हमने इसका एक तार का शीरा नहीं बनाना, बस गाढ़ा करना है कि अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, पानी इसका थोड़ा कम हो जाए और गाजरें गल जाएं। ये देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बस अब तकरीबन ये तैयार ही होने वाला है। अब मैं जरा गाजर को चेक करती हूँ। देखें गाजर कितनी अच्छी गल गई है और देखें बिल्कुल चमक रही हैं गाजर, कितनी खूबसूरत सी हो गई हैं और शीरा भी देखें गाढ़ा हो गया है। तो चलें बस अब हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत खुश शक्ल सा गाजर का मुरब्बा रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और महफूज कर लें। तो ये है हमारी गाजर के मुरब्बे की फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार नई सी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।